हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो कक्षा 10 साइंस यानी विज्ञान, तो पार्ट 2। इसके पहले हमने पार्ट 1 करा दिया था। तो पार्ट का नाम था तत्व का आवर्त वर्गीकरण। तो इसी क्रम में चलिए हम आगे देखते हैं। देख सकते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। सन 1913 में हेनरी मोजले ने बताया कि तत्व के परमाणु द्रव्यमान की अपेक्षा उसकी परमाणु संख्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तत्व के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं और 7 आवर्त होते हैं। तो किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² सूत्र से प्रदर्शित की जाती है। के कोष 2 तत्व, यल कोष 8 तत्व, यम कोष 18 तत्व, उसके बाद एन कोष 32 तत्व। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी के लाभ क्या हैं? नंबर 1, प्रत्येक वर्ग में केवल एक वर्ग ही होता है, वहाँ उपवर्गों को कोई स्थान नहीं दिया। नंबर 2, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आसानी से समझा जा सकता है। नंबर 3, ESP-D और F ब्लॉक में तत्वों का विभाजन उनके गुणों को समझने में सहायक होता है। नंबर 4, किसी भी तत्व के सभी समस्थानिकों के लिए एक स्थान निश्चित किया गया, क्योंकि समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक समान होता है। देखो ये क्या है, ESP-D F। यस में क्या है 2, SP6, ESP-DF 8, फिर 14, ऐसे करके हैं। अब कहीं कहीं 10 भी होता है ESP-DF। तो इस तरह से आप समझ लेना है, यानी 1s², 2s, 2p6, 3s, 3d, 10, इस तरह से 3d10, जैसे 3d में है 3d10 होता है। इस तरह से आपको समझना है। और उसके बाद देखिए आधुनिक आवर्त सारणी की कमियां क्या हैं। नंबर 1, हाइड्रोजन की स्थिति मेंडलीव की सारणी के समान ही है। इसे क्षार धातुओं के साथ रखा गया है, परंतु इसके कुछ गुण हाइड्रोजन के समान भी हैं। अगला देखो, लैंथेनाइड ने एक्टिनाइड को आवर्त सारणी के मुख्य ढांचे में रखा जाना चाहिए था, लेकिन इन्हें आवर्त सारणी के तल में पृथक रूप से रखा गया। अब आगे क्या है देख लेते हैं साथियों। चलिए इसमें फिर बता देते हैं। हाइड्रोजन की स्थिति मेंडलीव की सारणी के समान ही है। इसे क्षार धातुओं के साथ रखा गया है, परंतु इसके कुछ गुण हाइड्रोजनों के समान भी हैं। लैंथेनाइड व एक्टिनाइड को आवर्त सारणी के मुख्य ढांचे में रखा जाना चाहिए था, लेकिन इन्हें आवर्त सारणी के तल में पृथक रूप से रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति क्या है? नंबर 1, संयोजकता। ये बहुत बार पूछा गया है। किसी तत्व की संयोजन की क्षमता उसके परमाणु के बाह्यतम ऊर्जा कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से संबंधित होती है, जिसे संयोजकता कहते हैं। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता पहले से 1 से 4 तक बढ़ती है और फिर 1 तक घटकर उत्कृष्ट गैस की स्थिति में शून्य हो जाती है। देख सकते हैं। नंबर 2, परमाणु आकार। परमाणु के आकार से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। नाभिक के केंद्र से इलेक्ट्रॉन युक्त बाह्यतम कोश की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। आवर्त में परिवर्तन। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणुविक त्रिज्या के मान में कमी आती है। वर्ग में परिवर्तन। आवर्त सारणी में वर्ग में नीचे जाने पर तत्वों की परमाणुविक त्रिज्या का मान बढ़ता जाता है। अब क्या है धात्विक, क्या है धात्विक एवं अधात्विक गुण। किसी समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुविक त्रिज्या बढ़ता जाता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जैसे जैसे संयोजकता के कोष इलेक्ट्रॉनों पर क्रिया करने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ तक। उसके बाद फिर आगे चलिए, नोट क्या है। नोट क्या है तो आधुनिक, देख सकते हैं
क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। इस रेखा पर आने वाले तत्व बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेलुरियम, पोलोनियम धातुओं एवं अधातुओं दोनों के गुणधर्मों को प्रदर्शित करते हैं। इस कारण इन्हें अर्धधातु या उपधातु कहते हैं। तो साथियों, ये वीडियो यहीं देखता। उम्मीद करता हूँ कि आप अगर लग के हमारे साथ इसको अध्ययन कर लेंगे तो आपको कहीं और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। तो ऐसी आशा विश्वास के साथ चलिए हम वीडियो एडिट करते हैं। धन्यवाद।